वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम कर रहे हैं एनसीईआरटी 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले के कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या ड्रॉ करना है? वेन डायग्राम फॉर दीज गिवन पार्ट्स। फर्स्ट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हमें वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ड्रॉ करते हैं इसका वेन डायग्राम। ये आपका सेट ए, ये सेट बी। यूनियन क्या होता है बेटा? ये पूरा होल पार्ट आपका ए और बी दोनों सेट इंक्लूड हो जाते हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये इन दोनों सेट्स को छोड़ के बाकी रिमेनिंग जितना भी शेडेड पार्ट है वो आपका कहलाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट पूरा, और ये ए, ये बी, और ये शेडेड पार्ट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? सेकेंड पार्ट में पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका? ए सेट को छोड़ के बाकी रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, ए सेट को छोड़ के बाकी रिमेनिंग पार्ट आपका इन द यूनिवर्सल सेट यू। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर हम रिप्रेजेंट करें, मैं अलग अलग से भी दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे ये ए सेट है, ये बी सेट है। अगर मैंने शो करना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका ए सेट को छोड़ के बाकी का रिमेनिंग पार्ट ये। ठीक है, अब ये तो है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट हो जाएगा? फिर देखना इनका इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है दोनों के वेन डायग्राम से। बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका बी सेट को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट ये। ठीक है, दिस वन। ये आपका हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। यहां लिख देते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या चेक करना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन। क्या चेक करना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए क्या कॉमन आ रहा है दोनों के वेन डायग्राम से। कॉमन पार्ट कौन सा है? विच वन इज द कॉमन पार्ट इन बोथ द वेन डायग्राम्स? तो कॉमन पार्ट देखिए बेटा, कॉमन पार्ट आ रहा है इन दोनों सेट को रिमेनिंग छोड़ के बाकी का पार्ट मीन्स ये आपका आ गया वेन डायग्राम फॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? इन दोनों पिक्चर से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन पार्ट ये आ रहा है आपका। और आपने पीछे पढ़ा भी था, ठीक है, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं आपका? डी मॉर्गन्स लॉ, कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये पढ़ के आए हो ना आप पीछे प्रीवियस लेक्चर में डी मॉर्गन्स लॉ से। तो ये वेन डायग्राम से भी आपको क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट के वेन डायग्राम से और सेकंड के वेन डायग्राम से, कि दोनों के वेन डायग्राम आपके सिमिलर आ रहे हैं। इट मीन्स ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपके वेन डायग्राम भी सेम है। ठीक है, और ये आपने डी मॉर्गन्स लॉ से भी इक्वल प्रूव किया हुआ है। तो क्लियर होगा बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं पार्ट 3 के लिए। रब कर देते हैं इसको। हम ऊपर ही दिखा देते हैं इसको भी। ये आपका थर्ड पार्ट ले लेते हैं, फिर आपको क्लियर व्यू नहीं आता है नीचे तक। ये फोर्थ पार्ट में ले लेते हैं इसको। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। और
फोर्थ में दिखाएंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। अभी जैसे ही इन दोनों के वेन डायग्राम सेम आएंगे, इन दोनों के भी वेन डायग्राम सेम आएंगे, क्योंकि ये भी आपका क्या फॉलो कर रहे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। तो देखिए ये सेट ए, ये सेट बी। अब हमें क्या दिखाना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये पूरा पार्ट, ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये आपका ए भी इंक्लूड होगा इसमें, ये सारा ही आ जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? ठीक है। अब फोर्थ वन का ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ का देखिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका वेन डायग्राम क्या आएगा, यू, ठीक है, ये सेट ए, ये सेट बी। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, ये वाला पार्ट। इसको रिमेनिंग करके बाकी का जितना भी पार्ट है आपका क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें एक बार ऊपर चेक करिए बेटा, ये दोनों सेम आएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको नहीं दिखाना है, क्यों, एक बार फिर से देख लीजिए। जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ तक ये वाला पार्ट लेंगे, ठीक है, और जब हम बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इधर वाला पार्ट लेंगे। ये वाला पार्ट आपका दोनों में ही नहीं आएगा, ये बीच वाला, ठीक है। तो ये आपके वेन डायग्राम है फॉर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। दोनों के वेन डायग्राम सेम है। वैसे भी आपका बाय डी मॉर्गन्स लॉ फॉलो हो रहा है दोनों में ही, जो आपने अभी तक रिप्रेजेंट किए चारों पार्ट, डी मॉर्गन्स लॉ में आपके ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। क्या कहता है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ में आपका ये आता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब क्लियर होगा आपको भी। तो ये हमने किया वेन डायग्राम फॉर दीज गिवन पार्ट्स, ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर होगा वेन डायग्राम से भी, और आपने पीछे पढ़ा भी है डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद रब करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। यू किसका सेट दिया हुआ है, ट्रायंगल्स इन ए प्लेन का। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ए में कैसा एंगल दिया हुआ है, विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मीन्स वो 60 डिग्री का नहीं होगा। देन व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट फिर में कैसे ट्रायंगल्स आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, अगर ए में आपका एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, एंगल्स विथ 60 डिग्री, मीन्स आपका सेट ऑफ 60 डिग्री के और ट्रायंगल क्या कहलाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो ये इसका आंसर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्योंकि आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में ईच एंगल आपको पता है 60 डिग्री होता है। अगर ए में आपका सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मीन्स उनका एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री, मीन्स सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्योंकि इक्विलेटरल में आपका ईच एंगल क्या होता है 60 डिग्री, तो आपके ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ 60 डिग्री, मीन्स सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके कुछ पूछे हुए हैं फिलिप्स टाइप क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 1.5 में। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका,
सेट ए भी ले लिया है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी ले लिया है, मीन्स यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए मीन्स ए। ठीक है, थर्ड में पूछा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट में तो वो एलिमेंट्स आएंगे जो हम सेट ए को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे यूनिवर्सल सेट यू में से, तो इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, नथिंग, सो 5। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5। यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, अब यू का कॉम्प्लीमेंट विथ इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, यू का कॉम्प्लीमेंट, यहां पर भी आपका क्या बचेगा 5। ठीक है, तो ये आप अभी पीछे किया हुआ है आपने क्लियर टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, वेन डायग्राम भी हमने ड्रॉ कर लिए हैं इसके, और इसमें एक हमने इंपॉर्टेंट लॉ किया डी मॉर्गन्स लॉ, जिसको भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में वेन डायग्राम से भी समझा। तो ये टॉपिक बेटा यहीं पे एंड करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के साथ। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू सो मच, थैंक यू।